हेलो फोर्थ क्लास। तो आज हम अपनी जीके की क्लास करेंगे जिसमें लेसन का नाम है इंडेंजर एनिमल्स। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो धीरे धीरे धरती से लुप्त होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं ब्लैक। तो ये द ब्लैक राइनोसोरस इज़ फाउंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो सेंट्रल अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पे पाए जाते हैं। इट इज़ अ फोर्सियस एनिमल एट कैन चार्ज एट अ स्पीड अप ऑफ 230 मील्स पर आवर। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब क्रूर एनिमल होते हैं, बहुत डेंजर एनिमल्स होते हैं और ये 30 मील्स पर आवर की स्पीड से भागता है। ठीक है। ऑल टफ डिस्क्राइब एज ब्लैक। दिस राइनोसोरस इज एक्चुअली ग्रेशी ब्राउन इन कलर। तो ये कहते थे ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रे और ग्रेशी ब्राउन कलर के होते हैं कलर में। इट हैज़ 2 हॉर्न्स विच मेक्स इट अ हाईली हंटेड एनिमल। इनके ऊपर क्या होते हैं? 2 सींग होते हैं जो इन्हें और ज़्यादा खतरनाक और शिकारी एनिमल बनाते हैं। ठीक है। एनिमल अमॉन्ग द पोर्चर्स। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही तेज़ उसमें शिकार करने वाले जानवरों में से एक है। तो ये क्या है? ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे लेकिन अब बहुत कम मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। और सेकंड जो है हमारा स्नो लेपर्ड। तो इसमें क्या है? इसको आर फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो स्नो लेपर्ड है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्नो लेपर्ड है। तो ये ज़्यादातर माउंटेन्स में और बर्फीली जगहों में रहना पसंद करता है। ठीक है। और ज़्यादातर वहाँ पे पाए जाते हैं, सेंट्रल एशिया में और इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है उनमें पाए जाते हैं। दे आर वेल अडेप्टेड फॉर लिविंग इन द कोल्ड इन्वायरमेंट। ये बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं। दे लाइक टू अटैक देयर प्रे फ्रॉम अबव एंड किल एनिमल्स 3 टाइम लार्जर देन देयर साइज। अपनी साइज़ से 3 गुना बड़े जानवर को भी ये बहुत आराम से मार सकते हैं। दीज लेपर्ड्स हाउएवर कैन नॉट रोर। जैसे और भी जो जानवर है जैसे लायन है या टाइगर है, ये क्या करते हैं? ये दहाड़ते हैं। लेकिन जो स्नो लेपर्ड होता है वो दहाड़ता नहीं है, वो रोर नहीं करता। तो आप जब ये काम करोगे तो आपको क्या करना है? इसका जिस जानवर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे हम शॉर्ट नोट्स करते हैं उस तरीके से करनी है। अभी हम आगे एक और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है गोरिल्ला। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा गोरिल्ला को। तो द गोरिल्ला लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो जो गोरिल्ला है वो कहाँ पे पाया जाता है? जो अफ्रीका के जो जंगल है वहाँ पाया जाता है। दे आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल ऑफ द एप्स। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है। सम टाइम इन स्टोरी दे आर पोर्ट्रेट एज फ्यूरियस एनिमल्स। तो कई बार हम मूवीज़ में क्या देखते हैं कि इन्हें बहुत ही हिंसात्मक दिखाया जाता है, मतलब बहुत गुस्से वाला और बहुत ख़तरनाक दिखाया जाता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बट इन रियलिटी दे आर पीसफुल एंड सोशल हार्बिवर्स। ये बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे जानवर होते हैं और दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे रेस्टिंग एंड लुकिंग फॉर फूड इन ग्रुप्स। तो ये अपना दिन का ज़्यादातर हिस्सा किस में गुजारते हैं? या तो आराम करने में गुजारते हैं या जो खाना रखा होता है उसको देख देख के अपना टाइम बिता लेते हैं। तो जैसा हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि गोरिल्ला बहुत ही वायलेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव के होते हैं। ठीक है। अब जिस एनिमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्लू व्हेल। अराउंड 2 लाख kg इन वेट एंड अबाउट 31 मीटर इन लेंथ। मतलब इतनी ज़्यादा ये भारी होती है और 31 मीटर ये लंबी होती है। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। इसीलिए इसे सबसे लार्जेस्ट एनिमल भी कहा जाता है अर्थ का। देयर ह्यूज साइज दिस एनिमल एक्चुअली फीड ऑन जस्ट टाइनी क्रिल्स। ठीक है। तो बड़ी होने के साइज़ में के हिसाब से ये जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको खा के अपना पेट भरती है। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लाउडेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ये सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट एनिमल भी बोली जाती है। लाउडेस्ट मतलब जो लाउडेस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो उन एनिमल्स में इनका नाम आता है। ब्लू व्हेल आर फाउंड इन ऑल द ओशन। जो ब्लू व्हेल है वो हर जो महासागर होते हैं या सागर होते हैं उनमें पाई जाती है। बट मोर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब मगर ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती है? साउथर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। तो हमने 4 एनिमल्स के बारे में पढ़ा, आपको तरीका बता दिया है कि आपको ये वाला काम कैसे करना है और इसी तरीके से करके आपको इनकी पिक्चर्स भी पेस्ट करनी है। इसके साथ हम एक लेसन और करेंगे अभी। तो जो नेक्स्ट लेसन है वो है द ग्रीन फैक्ट। इसमें प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो कलेक्टिवली इन द हार्ट ऑफ द सिटी। हेयर आर अ फ्यू प्लेसेस रिलेटेड टू प्लांट। फाइंड एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्पलेस। यहाँ पे ये बताया कि आपको कि सिर्फ जो पेड़ पौधे होते हैं वो सिर्फ जंगलों में नहीं उगते हैं और भी बहुत सारी जगहों पे उगते हैं, तो जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हिंट दे रखा है, उसके हिसाब से हमें उसका नाम लिखना है। द फ्रूट ट्रीज आर ग्रो इन द एरिया ऑफ लैंड। तो जो पेड़ों के जो फलों के जो पेड़ होते हैं वो जिस जगह पे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो जहाँ पे फ्रूट्स के सिर्फ ट्रीज़ होते हैं उस लैंड को क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड कहते हैं। ठीक है। राइज इन ग्रो हेयर। जो चावल जहाँ पे उगते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे चावल उगते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? पैडी फील्ड्स कहते हैं। द प्लांट्स आर कलेक्टिव हेयर एंड देन
सॉरी द प्लांट आर कल्टिवेटेड हेयर एंड देन सोल्ड, मतलब यहाँ पे बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं और यहाँ से बेचे जाते हैं प्लांट। देखा है आपने, एक जगह होती है जहाँ पे बहुत हर तरह के प्लांट, छोटे बड़े हर तरह के प्लांट्स रखे जाते हैं और फिर वहाँ से लोग ख़रीद के लाते हैं, तो उसे कहते हैं नर्सरी। ठीक है। अ प्लेस वेयर लोटस प्लांट्स ग्रो, जो लोटस होता है, जो कमल जो होता है वो कहाँ पे खिलता है? पॉन्ड्स में। ठीक है, जो तालाब होते हैं। कैक्टी आर ग्रोन हेयर, जो कैक्टस के जो पेड़ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? डेजर्ट में। अ ग्रुप ऑफ ट्री क्लोज टुगेदर, तो जो पेड़ों के जो ग्रुप्स होते हैं जो आसपास में उगे हुए होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ग्रोव में। ठीक है। द प्लेस वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन, जहाँ पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? फार्म हाउस कहते हैं। अ ग्लास बिल्डिंग इन विच प्लांट आर ग्रोन टू सेव देम फ्रॉम बैड वेदर कंडीशन, कांच का बना हुआ, मतलब ग्लासेस का बना हुआ एक बिल्डिंग होती है जिसमें कि पेड़ उगाए जाते हैं। वो इसलिए उगाए जाते हैं ताकि उन्हें बैड वेदर से, मतलब ख़राब मौसम से उन्हें बचाया जा सके, तो वो है हमारा ग्रीन हाउस। ठीक है। द ग्रेप वाइन आर ग्रोन हेयर, मतलब जो अंगूर के जो पेड़ होते हैं वो जहाँ पे उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? वाइन यार्ड कहते हैं उसे। ठीक है। लार्ज पीस ऑफ लैंड वेयर टी कॉफ़ी एंड रबर आर ग्रोन, बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे टी कॉफ़ी और रबड़ उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन के एक बड़े हिस्से में जहाँ पे टी कॉफ़ी और रबड़ उगाई जाती है उसे कहते हैं प्लांटेशन। तो ये काम तो जैसे सिंपल इसमें आपको दिख रहा है वैसे ही करना है, और जो हमने जो एनिमल्स वाला लेसन पढ़ा था उसका आपको तरीका बता दिया था। तो ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है, PDF बना के सेंड करनी है। PDF बनाना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी अटेंडेंस लगेगी।